दिस इज मी नाज। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या आपको पता है इस दुनिया में तकरीबन 1.2 मिलियन किस्म के एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स, लॉयन, टाइगर्स और 1 मिलियन किस्म के इंसेक्ट्स जैसे कि एंट्स, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, लेडी बग्स और 400,000 किस्म के प्लांट्स अभी तक ढूंढे जा चुके हैं। ये सब कुछ हमें कैसे पता चला? क्योंकि साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट जो कि प्लांट्स, एनिमल और इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। इट्स रियली अ बिग जॉब। अगर कोई आपको इन सब का इंचार्ज कर दे तो फिर आप कैसे ट्रैक कर सकेंगे इन सबको? अरे 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 अरे, अभी रुकें तो। अभी इनमें माइक्रोबीज शामिल नहीं हैं, वो भी तो मिलियंस के ऊपर हैं। ऑफ कोर्स हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनके लिए तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा ना, तो इसीलिए वो बेचारे काउंटिंग में ही नहीं आते। माइक्रोबीज को तो छोड़े, अगर आप किसी भी एक एनिमल के बारे में सोचें जिसे आप रोज देखते हो, जैसे कि कोई डॉग या कैट, क्या आपको पता है कि सिर्फ एक डॉग की 100 ऑफ स्पीसीज हैं? सिर्फ एक डॉग की तो कितने ही ऐसे और प्लांट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल हैं। तो साइंटिस्ट इन सबको कैसे ट्रैक करते होंगे? मुझे तो सोचते हुए पसीने छूट रहे हैं। तो इस मसले से निकलने के लिए साइंटिस्ट ने ये तरीका सोचा कि सब प्लांट्स, एनिमल और इंसेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अरे हाँ, जैसे आप भी तो डिवाइड करके रखते हैं ना अपने टॉयज को आपके प्ले रूम में। जैसे आप या आपके पेरेंट्स सब डॉल्स, बॉल्स, ब्लॉक्स या तो फिर कार्स सबको अलग अलग कंटेनर में करके रखते हैं, तो कितनी आसानी होती है आपको अपना फेवरेट टॉय ढूंढने में। इसी को ही तो क्लासिफिकेशन कहते हैं। अरे वाह, आपको तो क्लासिफिकेशन का पहले से ही पता है। तो साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो पहले सब चीजों को लार्जर ग्रुप्स फिर स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उनको स्टडी करने में आसानी हो। और वो ये करते हैं एक चार्ट की मदद से, जिसे हम टेक्सोनोमिक चार्ट कहते हैं। ये चार्ट दिखने में एक अप्स एंड डाउन किस्म का एक ट्रायंगल लगता है। साइंटिस्ट प्लांट्स, एनिमल और इंसेक्ट को क्लासिफाई करते हैं उन चीजों की बुनियाद पर जो उनमें कॉमन होती हैं। इस चार्ट में स्टेजेस होते हैं: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इस चार्ट को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि एक कंट्री है जिसका नाम है डोमेन, उस कंट्री में एक टाउन है, वो है किंगडम। फिर टाउन के अंदर एक बिल्डिंग, वो होती है फाइलम। फिर आप आ गए बिल्डिंग के एक फ्लैट में, तो ये फ्लैट हुआ क्लास। फ्लैट के अंदर है बहुत सारे कमरे, उन कमरों को हम कहेंगे ऑर्डर्स। एक कमरे के अंदर है बहुत सारे टॉयज, उस सब टॉयज रखे हुए अलग अलग कंटेनर्स में, उन कंटेनर्स को हम कहेंगे फैमिली। एक कंटेनर में रखे हुए हैं बॉल्स, हर किस्म के बॉल्स, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल। उन बॉल्स को हम कहेंगे जीनस। और अब आप भी एक अपना फेवरेट बॉल उठाते हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल, उस एक बॉल को हम कहेंगे स्पीसीज। अरे वाह, आपको तो पूरा का पूरा चार्ट समझ में आ गया। तो इसी ही चार्ट को इस्तेमाल करके सारे साइंसदानों ने मिलकर लिविंग थिंग्स को बंद कर दिया है एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर। अगर आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर से निकलेंगे और छोटे बॉक्सेस। इसी तरीके से सारे लिविंग थिंग्स को साइंसदानों ने ऑर्गेनाइज करके रखा है। अब हम जानेंगे एनिमल के ग्रुप्स को। एनिमल्स के ग्रुप्स को डिवाइड करके रखा हुआ है 2 मेन ग्रुप्स में। एक है वर्टिब्रेट और दूसरा इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी होती है बैकबोन, और इनवर्टिब्रेट्स मींस दे डोंट हैव एनी बैकबोन। इस दुनिया में तकरीबन 95% एनिमल इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में शामिल हैं इंसेक्ट्स,
स्पाइडर्स, वर्म्स, स्नेल और पानी वाले एनिमल्स भी, जैसे कि स्क्वाड, लॉबस्टर, स्टारफिश, ये सब भी इनवर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स को आगे और 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स, फिशेस। तो इतना समझने के बाद आप हो गए हैं एक कदम आगे टू बिकम ए साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट बनने की इस खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। चले मिलेंगे अब एक नई मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।